जनाब, पाकिस्तान की सरजमीन हमेशा से ऐसे बाहिम्मत और बासलाहियत लोगों से भरी रही है जो उम्र की कैद को तोड़कर दुनिया को हैरान कर देते हैं। आज हम बात कर रहे हैं 74 साल बुजुर्ग शहरी नसीमुद्दीन साहब की, जिन्होंने साबित किया कि जज्बा जवान हो तो उम्र महज एक आदत ही रह जाती है। और हाल ही में उन्होंने गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना तीसरा आलमी रिकॉर्ड कायम करके एक नई तारीख रकम की, जब उन्होंने हाथ में अंडा पकड़कर 38 मार्बल टाइल्स तोड़ डाली। इससे कबल भी वो मुक्के से अखरोट तोड़ने और एक हाथ से सेब कुचलने जैसे मुनफरिद कारनामे भी सर अंजाम दे चुके हैं। नसीमुद्दीन की पोती, पोता, बेटा और बहू पाकिस्तान के लिए आलमी रिकॉर्ड बना चुके हैं और वाज़े रिकॉर्ड्स बना चुके हैं। नसीमुद्दीन पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा आलमी रिकॉर्ड बनाने वाले राशिद नसीम साहब के वालिद हैं और नसीमुद्दीन साहब ने जीत के बाद अपना रिकॉर्ड फ़लस्तीन के और पाकिस्तान आर्मी के नाम कर दिया। मज़ीद उन्हीं से बात करते हैं। नसीमुद्दीन साहब और राशिद नसीम साहब, ये प्राउड फादर एंड प्राउड सन, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम और सुबह खैर आप दोनों को। सबसे पहले नसीमुद्दीन साहब, बहुत शुक्रिया में ज्वाइन करने के लिए। आप कैसे हैं? सर, ये बताइएगा कि 74 साल की उम्र में इतना बड़ा रिकॉर्ड आपने बनाया और मज़ीद जितने अभी तक आपने बनाया, ये ख्याल आपको कब और कैसे आया? ख्याल तो राशिद साहब का ख्याल था, पर उन्होंने करा दिया जो भी कराना था। अरे ज़बरदस्त। राशिद साहब, आपसे पूछते हैं, आपको ये ख्याल कब आया? आपने कहा कि आपने तो माशाल्लाह से 156 के करीब आपके रिकॉर्ड्स हैं ज़ाती, तो आप वालिद साहब को भी इस तरफ लेकर आए और उनसे भी आपने रिकॉर्ड बनवा दिए। ये आपके जहन में कैसे ख्याल आया? देखिए, जो टैलेंट होता है ना, वो दूसरे शख्स में मुंतकिल करना जो है ना, वो सबसे बड़ा फन होता है। जैसे कि जो मेरा फन है वो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 18 शागिर्द हैं जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया चुके हैं। तो इसी तरह मैं मुख्तलिफ रिकॉर्ड बनाता था। मेरे वालिद साहब हैं, ये बेसिकली वेल्डिंग का काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, इनके हाथ बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो बस इनकी ये जो सलाहियत थी वो मुझे पता थी पहले से ही, क्योंकि 50 साल हो गए हैं वेल्डिंग का काम करते हुए, मजदूरी करते हुए। तो आपको पता है कि मजदूर जो शख्स होता है और जो लोहे का काम करता है, तो उसके हाथ जो है वो बहुत ज़्यादा फुलादी होते हैं। तो इनका हाथ भी अल्हम्दुलिल्लाह फुलाद से कम नहीं है। तो जब मैंने बहुत ज़्यादा आलमी रिकॉर्ड बनाए, तो उसके बाद फिर मैंने ये सोचा कि यार फादर जो है, मतलब ये इनमें ये टैलेंट है कि अपने हाथ की मदद से अखरोट तोड़ने का, नारियल तोड़ने का, सेब कुचलने का एक रिकॉर्ड था जो कि जापान ने इससे पहले बनाया था, इंग्लैंड ने बनाया था। तो ये रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। तो बस मैंने यही मेरी सोच थी कि इनको जो है वो ऊपर लेकर आना है, और लाजमी सी बात है कि इनकी वजह से मैं आज सब कुछ हूँ। तो मुझे थोड़ा सा मैं चाहता था कि मेरे वालिद भी दुनिया में फेमस हो। जो इनकी मेहनत है, इनकी जो काविशें हैं मेरे लिए, वो तो किसी से ढकी छुपी नहीं है। तो मेरी एक छोटी सी कोशिश थी अपने वालिद साहब के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने बहुत अच्छा किया। ज़बरदस्त और बड़ी अच्छी कोशिश आपने की। और जिस तरीके से, जितनी स्पीड से हम देख रहे हैं नसीमुद्दीन साहब को, जो हमारे नाज़रीन को हम फुटेजेस दिखा रहे हैं, क्लिप्स दिखा रहे हैं, किस तरह से उन्होंने रिकॉर्ड बनाया। अच्छा, ये जो अंडा पकड़कर हाथ में टाइल्स तोड़ने वाला आइडिया था, इसमें एफर्ट बड़ी लगी होगी, ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ी होगी। डेफिनेटली आपने कहा कि स्ट्रॉन्ग तो वो हैं, लेकिन ये एक ट्रिक भी है, तो इसमें कितनी ज़्यादा मेहनत लगी राशिद? देखिए, हाथ में अंडा पकड़ के बेसिकली अपनी बॉडी को और अपनी माइंड को जो है ना कंट्रोल करना होता है, और अपनी जो आपके हाथ की जो ग्रिप है उसको कंट्रोल करना है। तो क्योंकि वालिद साहब के हाथ बहुत सख्त है, इनकी अगर आप ये जो इनकी खाल अगर आप देखें तो ये बहुत ज़्यादा जो है ना मोटी हो गई है। तो इनको ज़्यादा ट्रेनिंग करनी पड़ी, इनको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ी, क्योंकि हाथ की खाल सख्त होने की वजह से, जो जिल्द है इनकी वो सख्त होने की वजह से अंडा जो है वो हल्की सी भी जो है ना वो पावर बर्दाश्त नहीं कर पाता था। हाँ। तो काफी मरतबा अंडा जो है वो प्रैक्टिस में टूटता था, लेकिन फिर इनको कंट्रोल सिखाया, थोड़ी सी प्रैक्टिस इन्होंने की। मेहनत ये करते हैं, जब एक शख्स जो है वो पूरा सुबह 8 बजे 9 बजे जो है वो अपनी शॉप पे जाता है, काम करता है, वेल्डिंग करता है, तो उसके लिए 2 घंटे की मेहनत करना जो है वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। तो इनको मेहनत के, अभी आप सारा दिन इनसे काम करवा ले तो ये कहते हैं कि मैं बिल्कुल फिट हूँ, कोई मसला नहीं। तो राशिद, ऑन अ लाइटर नोट, आप हाथ का जिक्र कर रहे हैं वालिद साहब के, मतलब बचपन में कभी इससे ठुकाई भी हुई है? आप बता रहे हैं कि बड़ा सख्त हाथ है इनका। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि कोई जो जितने भी जो बच्चे हैं ना, वो जब तक माँ बाप की तरफ से जो है ना वो ये वाला प्यार अगर ना मिले तो फिर बच्चे आगे नहीं जाते। नसीमुद्दीन साहब इस पे मुस्कुरा रहे हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूंगी। भाई ये तो पिटाई तो लगाई इनकी शुरू में काफी वो। हाँ, तो जाहिर है। अच्छा, अगर मैं अभी ढील दूंगा तो आगे चल कर तो नहीं काम करेगा। अरे
बिल्कुल सही। वो वाली आपकी एफर्ट जो है ना वो अब नज़र आ रही है, जिस तरीके से राशिद ने खुद पहले ये रिकॉर्ड्स बनाए और फिर आपसे भी माशाल्लाह से बनवा लिए। ट्रेनिंग के दौरान नसीम साहब कोई ऐसा टाइम आया हो जब आपको लगा हो कि शायद ये रिकॉर्ड मैं नहीं बना पाऊंगा, या फिर थोड़ी सी सख्ती की गई हो राशिद साहब की तरफ से आपके ऊपर और आपने फिर डांट पिलाई हो इन्हें? जो इन्होंने दिया मुझे, मैंने फौरन कर दिया। बस जो भी हुआ करना है। असल में अगर आप वो वीडियो देखें तो मैं आखिर के अंदर भी जब ये हाथ में अंडा पकड़ रहे हैं तो मैं इनको बता रहा हूँ कि हाथ को देखें, आपने ऐसे पकड़ना है, अंडे को ऐसे पकड़ना है। मैं लास्ट तक मैं इनके ऊपर पूरी नजर रखी हुई थी मैंने इनके ऊपर, क्योंकि मुझे पता था कि वो बेसिकली हाथ में जो है ना एक जगह जो है ना बहुत ज्यादा उभरी हुई है। हाँ। तो उसकी वजह से जो है ना वो अंडे का बड़ा खतरा होता, तो मैं उस चीज को ना नजर में रखा हुआ था उस वक्त भी आखिरी टाइम तक। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको एक छोटी सी बात चाहता हूँ कि वालिद साहब मेरे जो 156 वर्ल्ड रिकॉर्ड है, मैंने मास्टर्स किया हुआ मास कम्युनिकेशन के अंदर, इनकी बड़ी एफर्ट है। मैंने तो शायद 156 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में शायद इतनी मेहनत ना की हो, लेकिन ये यहाँ शाह फैसल कॉलोनी में हम रहते हैं, शाह फैसल कॉलोनी से जो है वो पटेल हॉस्पिटल से भी आगे एक जगह है, वहां पे जाते थे तकरीबन 15-16 किलोमीटर का जो है वो रास्ता बनता है। ये सिर्फ किराया बचाने के लिए साइकिल पे जाते थे, और साइकिल से जाते थे, मैं उस वक्त पढ़ता था, तो ये सोचते थे कि मैं तो इनकी सोच ये होती थी कि भाई कुछ जो किराया है वो बचा लिया जाए और अपने बेटी की तालीम के ऊपर जो है उसकी प्रैक्टिस पे खर्च किया जाए। तो ये इनकी बड़ी एफर्ट्स है, इनकी बड़ी मेहनत है पूरी फैमिली के लिए, पूरी आज जितने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर निकल रहे हैं वो सब इन्हीं की वजह से। ये मैट्रिक करके लाहौर चले गए थे ना, तो उसके ऊपर मेरे ज्यादा जिम्मेदारी आ गई थी मेरे ऊपर। बिल्कुल सर, ये एक वालिद की ही कुर्बानियाँ होती हैं, और आपका लगाया हुआ जो पौधा है देखें एक तनावर दरख्त माशाल्लाह बन चुका है, और उसकी जो रोशनी है, उसका जो साया है, उससे बाकी लोग भी फैज़याब हो रहे हैं। जिस तरह से राशिद साहब ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, मज़ीद इनके स्टूडेंट्स भी उसमें आ रहे हैं, और माशाल्लाह से अब तो आप भी ट्रेनिंग मुझे लगता है आगे चलकर आपने भी देनी शुरू कर देनी है, जितने अच्छे तरीके से आपने ये रिकॉर्ड्स बनाए हैं। ये बताइएगा कि आपकी नसीम साहब क्या रूटीन है दिन की, जब ये ख़ास तौर पर इसकी भी ट्रेनिंग आप कर रहे थे, अपना काम भी साथ साथ मैनेज कर रहे थे, तो क्या आपकी रूटीन रही? सुबह तो मैं अब काम पे जाता हूँ, तो तकरीबन 6 बजे वहाँ से छुट्टी करी, रात को ये कलम में जाके करता हूँ पूरा दिन। 7 बजे जो है 7 बजे जो है ना वो मेरी एकेडमी का टाइम होता है, तो ये पहले सुबह तो अपनी शॉप पे होता है, 8 बजे इनके पास आ जाता हूँ, चला जाता हूँ दुकान पे। अरे वाह, ये शॉप पे जाते हैं सुबह 9 बजे ना, कि घर से निकल जाते हैं 8 बजे, वहाँ पहुंच जाते हैं। उसके बाद फिर शाम में जो है वो 6 बजे तक अपनी शॉप पे होते हैं जहाँ पे वेल्डिंग का काम करते हैं। तो फिर उसके बाद ये डायरेक्ट जब वापस आते हैं तो अकेडमी आ जाते हैं, तो फिर अकेडमी में इनको मैं ट्रेनिंग करा देता हूँ। उसके अलावा फिर अगर कभी कभार ज्यादा ये थकावट का शिकार होते थे तो फिर मैं इनको घर पे जो है तकरीबन रात को 8 बजे कभी 9 बजे इस तरह इनको मैं ट्रेनिंग कराता था। तो ट्रेनिंग देखें, जितनी ज्यादा ट्रेनिंग करता है इंसान उतना ज्यादा वो परफेक्ट होता है, जितनी ज्यादा मेहनत करता है उतनी ज्यादा ये तो है। और मुझे लगता है ये चीज़ आपने अपने वालिद साहब से ही सीखी है, जिस तरह से उन्होंने इतनी मेहनत की है सारी लाइफ, वो आपके सामने रही और आप उसको लेकर, उस सबक को लेकर आगे चल रहे हैं। अच्छा राशिद, जिस तरीके से ये लेकर आप चल रहे हैं, वालिद साहब को भी अब रिकॉर्ड्स बनवा रहे हैं, मेरा ख्याल है अब आपको भी ज़रा वो शौक़ पैदा हो गया कि इनसे मज़ीद भी रिकॉर्ड जो है वो बनवाए जाएँ। अगला कौन सा रिकॉर्ड है जो सोचा है कि नसीम साहब को आपने उसकी ट्रेनिंग करानी है और वो बनवाना है उनसे? देखिए, अभी आपको पता है कि अब्बू की जो एज है वो 70 माशाल्लाह 4 हो चुकी, 75 के होने वाले हैं। तो अभी मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि ये कोकोनट ब्रेकिंग का जो रिकॉर्ड है वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का बहुत मशहूर रिकॉर्ड है, तो ये वो जो है वो ब्रेक करें। लेकिन लाजमी सी बात है कि इनकी एज ज़्यादा, उसके लिए स्टेमिना जो है वो बहुत ज़्यादा चाहिए, उसके लिए स्ट्रगल बहुत ज़्यादा चाहिए। हाथ तो इनका मजबूत है, नारियल तो ये ऐसे करके अभी भी तोड़ देते हैं, परखच्चे उड़ा देते हैं नारियल को। जब ये मारते हैं हाथ से, जो ब्राउन नारियल होता है तो मारते हैं जब मुक्का, तो उसके परखच्चे उड़ जाते हैं। लेकिन क्योंकि वर्ल्ड रिकॉर्ड जो होता है वो 1 मिनट में ज्यादा से ज्यादा दफा करने का होता है, फिर आपको मुसलसल जो है उस पर स्टेमिना चाहिए होता है, प्रैक्टिस चाहिए होती है, चाहिए होती है। तो मुझे इनकी सेहत का भी ख्याल रखना है, मुझे अभी डाइट को भी मुझे देखना है, बहुत सारे मामला को देखने होते हैं। तो क्योंकि ये मेरे बेसिकली वर्ल्ड रिकॉर्ड के पीछे इनकी दुआएं हैं, ये मेरे पीछे खड़े होते हैं, तो मुझे मजीद। और राशिद, आपके रिकॉर्ड्स भी नसीम साहब के ही हैं, आपके जो 156 रिकॉर्ड्स हैं वो भी इन्हीं के, और आगे भी जो होंगे वो भी आपके नाम, जो रिकॉर्ड्स हैं इनके नाम ही होंगे। नसीम साहब, बहुत सारे जो वालिदैन हैं वो भी आपको देख रहे हैं, जो बेटे हैं वो भी देख रहे हैं, कोई पैगाम देना चाहेंगे जिस तरीके से आपको लेकर आपके जो साहबजादे हैं वो चल रहे हैं और आपसे उन्होंने ये इतना
रिकॉर्ड जो है वो बनवा लिया, तो दीगर बच्चों के लिए कोई पैगाम है आपका? नहीं देखो ना, जब तो बचपन होता है ना तो इनसे बहुत प्यार करो। जब बचपन से थोड़ा सा ऊपर चले जाते हैं तो फिर इनके साथ में यारी दोस्ती वाला हिसाब किताब है। फिर मैं इसी तरह से मैं कभी इसको मैं इसके काम के अंदर कभी मैंने दखल नहीं दिया। जो काम जो कहता है मैं ठीक बेटा करो पर वाह, मैं बड़ा सबको खूबसूरत यही पैगाम है। कराता हूं, जो ये भी औलाद को वो नहीं करो, कभी भी इनका कहना रिजेक्ट नहीं करो, इनको करने दो जो करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और ये बिल्कुल ऐसे ही कह रहे हैं मैं बड़े खतरनाक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा हूँ, बड़ी जी। ट्रेनिंग कर रहा हूँ। बल्कि की वालदा जो है वो घबराती है, बल बोलती है तो उसको इजाजत दे देता है। मैंने कहा नहीं, अल्लाह के अमान में मैं वाह, कभी कभी जी यही जज्बा है जो हमें दिखाई दे रहा है, जो राशिद ने 156 रिकॉर्ड्स बना लिए, आगे का भी इरादा रखते हैं। आप भी सलामत रहिए नसीम साहब, और राशिद साहब आपका भी, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद है कि आगे चलकर आप अपने रिकॉर्ड्स तो बनाएंगे, साथ वालिद साहब को भी साथ साथ लेकर चलेंगे। हमें खुशी होगी कि वो भी मज़ीद रिकॉर्ड्स बनाए।